नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग यूपी बीएड एंट्रेंस के लिए हिंदी के 50 टॉप मोस्ट प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं और ये प्रश्न किसी न किसी वर्ष पूछे जा चुके हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसका सही जवाब बताइएगा। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? तो हिंदी की मूल उत्पत्ति जो हुई है वो सौर सैन्य अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? देवनागरी लिपि जो है वो हिंदी भाषा की लिपि है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल का क्या समय है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी संवत 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत तक हिंदी साहित्य का भक्तिकाल माना जाता है। और हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में बांटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो बताइएगा इसका आंसर। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाली। भारत की प्रथम देश भाषा जो है वो पाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इन चारों विकल्पों में सौराष्ट्र में जो बोली जाती है भाषा वो कौन सी है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी तमिल। सौराष्ट्र भाषा तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा केरल में बोली जाती है। तो सौराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा तमिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर जो कहलाते हैं उनको कहते हैं स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, का, खा, गा, फा में से कौन सा उर्दू से नहीं लिया गया है? तो इसका जवाब बताइएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी खा। खा को उर्दू से नहीं लिया गया है। का, गा, फा और जा को उर्दू से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत शब्द कहते हैं। एक बीएड प्रवेश परीक्षा 2003 में इसको पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं, आदिकाल के हिंदी साहित्य में रासों का क्या अर्थ है? आदिकाल के हिंदी साहित्य में रासों का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए वीर काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पंजाब बीएड प्रवेश परीक्षा 2003 में पूछा गया है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी आदिकाल। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो आदिकाल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासो किस भाषा में रचित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी राजस्थानी भाषा में। पृथ्वीराज रासो जो है वो राजस्थानी भाषा में रचित है और इसकी रचना किया था चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य बताइएगा कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है और इसी को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। यूपी बीएड 2008 में पूछा गया है ये प्रश्न। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना बताइए कौन सी है? ये बीएड प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है कुरुक्षेत्र है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मित्र को लिखे जाने वाले पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? मित्र को लिखे जाने वाले पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? आपका आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी साधारण बोलचाल की भाषा होनी चाहिए।
मित्र को लिखे जाने वाले पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? साधारण बोलचाल की भाषा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सूर की भक्ति किस भाव की भक्ति थी? सूर की भक्ति किस भाव की भक्ति थी? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी साख्य भाव। सूरदास की साख्य भाव की भक्ति थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बिहारी किस काल के कवि हैं? बिहारी किस काल के कवि हैं? तो बिहारी रीत काल के कवि हैं। बिहारी रीत काल के कवि हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध समालोचक कौन थे? हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध समालोचक कौन थे? तो 4 विकल्प में जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध समालोचक जो हैं वो रामचंद्र शुक्ल हैं। क्वेश्चन नंबर 22। आदि कवि किसे कहा जाता है? जिनके नामों में आदि कवि नाम से खोजिए। आदि कवि किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी वाल्मीकि को। ये बीएड एंट्रेंस में आया था 1998 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी का महाकाव्य कौन सा है? तो इसका जवाब बताइएगा। खड़ी बोली हिंदी का महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कामायनी। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी ग्रंथ की रचना की है और खड़ी बोली हिंदी का ये महाकाव्य माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। हिंदी साहित्य का इतिहास के रचयिता कौन है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। नीचे लिखे शब्दों में अनुकरणात्मक शब्द कौन सा है? तो अनुकरणात्मक शब्द जो है वो ऑप्शन डी खड़खड़ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा में भी आया हुआ है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी पाली। अपभ्रंश का अर्थ होता गिरा हुआ। संस्कृत के नियमों को तोड़कर सबसे पहले पाली भाषा को अपनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। हिंदी भाषा में ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरे ध्वनियों की सहायता से बोली जा सकती हैं या लिखी जाती हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी व्यंजन। व्यंजन वह वर्ग हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन जो हैं वो है टा, ठा, डा, ढा। ये आपके मूर्धन्य व्यंजन हैं। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को माना जाता है? तो बीएड प्रवेश परीक्षा 2004 में आ गया है प्रश्न। तो कठिन काव्य का प्रेत माना जाता है आचार्य केशवदास को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिल किस परिवार की भाषा है? तो तमिल किस परिवार की भाषा है? तो द्रविड़ परिवार की ये भाषा है तमिल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भक्ति काल के
कवि नहीं हैं, तो भक्त काल के जो कवि नहीं हैं वो हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा भक्त काल के कवि नहीं हैं, बल्कि आधुनिक काल से इनका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि जो हैं वो कबीर दास जी हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा 2003 में आया है ये प्रश्न। तो तुलसीदास जो है वो भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, कबीर किस काल के कवि हैं? तो कबीर किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं कबीर दास जी, और निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, कबीर को किस धारा के का कवि मानते हैं? तो कबीर को निर्गुण काव्य धारा का कवि मानते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, तुलसी की भक्ति भाव कैसी है? तो तुलसीदास जी की भक्ति भाव जो है वो दास्य भाव की है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की है। भारत भारती रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, तो बल्कि भारत भारती मैथिली षड़गुप्त के द्वारा रची गई है, और कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रची गई है, और अंधेर नगरी जो है वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा रची गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, रामचरितमानस किस भाषा में है? तो BHU बीएड इंट्रेंस 1999 में प्रश्न आ चुका है। तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो है अवधी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, तुलसी की गीतावली किस भाषा में है? तो तुलसी की गीतावली जो है वो ब्रज भाषा में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? ये बीएड प्रवेश परीक्षा 2008 में आया हुआ है प्रश्न। तो तुलसीदास जी के बचपन का नाम जो था वो राम बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। ये 2006 बीएड एंट्रेंस में प्रश्न आज आया हुआ है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, साकेत। साकेत जो है वो मैथिली षड़गुप्त की रचना है, तुलसी की रचना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोहावली किसकी कृति है? दोहावली किसकी कृति है? तो इसका सही जवाब होगा तुलसीदास की कृति है। दोहावली जो है वो तुलसीदास की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुशाला किस कवि की रचना है? तो मधुशाला जो है वो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला है, मधुबाला है, मधुकलश, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित आशापूर्ण देवी किस भाषा की साहित्यकार हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, बंगाली भाषा की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले हिंदी के टेस्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।